अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम शहज़ाद और मैं आपको वेलकम करता हूं नईम टेक्निकल टीवी टेक्नीशियंस पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप लेवल एफ़ के अंदर। दोस्तों, इसके साथ आपको इन्फॉर्म करता चलूं कि हमने नईम टेक्निकल टीवी व्हाट्सएप ग्रुप का जो बाकायदा आगाज़ किया था वो नवंबर 2022 में इसका आगाज़ किया था। और इस वक्त हम आपके साथ नवंबर 2022 वाले व्हाट्सएप ग्रुप का एक मखसूस हिस्सा जो है वो लेक्चर का शेयर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम आपके साथ एक लेक्चर शेयर करने जा रहे हैं और उस लेक्चर के बाद हम आपके साथ एक लॉन्ग वीडियो का उसी से रिलेटेड जो वीडियो इसका लिंक शेयर करेंगे, जो कि आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करने से लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कस्टमर ने एक वीजी कूलर ख़रीदा था और कस्टमर उसकी कूलिंग से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था और कस्टमर के बकौल के मैंने 2.25 लाख रुपए का ये वीजी कूलर परचेज़ किया है। तो हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि उसमें एक्चुअल में फ़ॉल्ट था क्या, कस्टमर इसकी कूलिंग से मुतमईन क्यों नहीं था, और इसके बाद हम आपके साथ 3 क्वेश्चन एंड आंसर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, बढ़ते हैं ग्रुप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त आपको जो शॉर्ट सी वीडियो सेंड की जा रही है, इसमें आपको एक स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट जो है वो दिखाई दे रहा है। ये इसका कंडेंसर का एरिया है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको एक ब्लास्ट हुआ हुआ स्ट्रेनर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको फ़िल्टर भी कहते हैं आप लोग, ठीक है, और वैसे ये स्ट्रेनर कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर सिलिका जेल नहीं होते हैं, यानी कि वो दाने नहीं होते हैं, ठीक है जी। बहरहाल ये ब्लास्ट हुआ है, यानी कि फटा हुआ है। अब दोस्तों, ये जब फटता है तो मतलब कुछ भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। नुकसान से मुराद आपकी अल्लाह ना करे कि आइज़ डैमेज हो सकती हैं, यानी कि आँखें जो हैं वो मतलब इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह पाक मुझे और आप तमाम फील्ड से रिलेटेड लोगों को इस चीज़ से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो बहरहाल दोस्तों, ये मतलब ब्लास्ट हुआ हुआ है, ठीक है, ये फटा हुआ है यानी कि स्ट्रेनर। तो मुमकिन तौर पे यानी हमारा चेहरा वगैरह अल्लाह ना करे कि डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो मतलब ना आइज़ वगैरह की इंजरी हो सकती है, चेहरे का कोई हिस्सा, जिस्म की बॉडी का कोई सा हिस्सा जो है वो मतलब डैमेज हो सकता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो मतलब हमने केयर के साथ करनी है। तमाम खैर बरकत का मालिक अल्लाह पाक है, तमाम जो है वो मतलब अल्लाह पाक के ही इख्तियार में है कि वो हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें आफ़ात से बचाए। जब उसकी तरफ से आएगा वक़्त पूरा होगा तो कुछ भी हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि ये चीज़ जो है मतलब जो इसकी मेन वजह हो सकती है वो ये है कि आगे कैपिलरी का टांका वगैरह बंद हो गया हो, ठीक है, या इसका जो लिक्विड लाइन वाला वाल्व यानी कि 1/4 वाला जो छोटा वाल्व होता है, ये आगे से एल्की इसकी बंद हुई हो और पीछे से इसको चला दिया गया हो, ठीक है, या फिर इसका ये कैपिलरी वाला टांका चौक हो, या मतलब इस तरह का। आपको पता है स्ट्रेनर की मतलब बहुत हल्की सी चादर होती है, आजकल तो बिल्कुल ही 3rd क्लास के मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ से ये फट गया, ठीक है। तो काइंडली जो है वो मतलब बड़ी एहतियात के साथ काम किया करें, ठीक है। अगर आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा माहिर नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त कोई मतलब ग्लासेस लगा के रखता हूँ या हेलमेट पहन के रखता हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पता होता है कि हाँ मैंने जो मतलब ब्रीदिंग की है ये टांका वांका बंद नहीं हुआ है। तो अगर आप यानी कि सीनियर हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको इल्म और इजाफ़ा करे। लेकिन अगर आप जूनियर हैं तो काम करते वक्त आप जो है वो मतलब कम से कम ग्लासेस ज़रूर पहना करें। इसी तरह सेफ्टी शूज़ वगैरह का इस्तेमाल किया करें, ताकि मतलब अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मामला हो तो कम से कम जो है वो नुकसान हो हमारा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे मतलब पार्ट्स होते हैं जो आपके एसी में अल्लाह ना करे कि ब्लास्ट कर सकते हैं। कंप्रेसर भी ब्लास्ट हो सकता है। सर्विस वाल जो होते हैं यानी कि 1/4 का या आधे वाला जो वाल लगाता है, ये भी मतलब टूट जाते हैं, फट के निकल जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। कंडेंसर का कोई एरिया जो है वो मतलब डैमेज होके ब्लास्ट हो सकता है। खैर दोस्तों, अगर आपने इसकी मज़ीद डिटेल के साथ वीडियो देखनी है कि किन किन रीज़न से एसी ब्लास्ट हो सकता है, तो उसकी डिटेल के साथ जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल नईम टेक्निकल टीवी के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है। लाख से ऊपर व्यूज़ हैं उसके ऊपर, तो आप उसको काइंडली जाके वॉच कर लीजिए। आप लोगों की आसानी के लिए उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल आपको मैं स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो की थंबनेल दिखा देता हूँ ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो जी दोस्तों, इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इसकी थंबनेल दिखाई दे रही है, एसी ब्लास्ट रीज़न, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ये सर्कल भी लगा दिया, इसको जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम तमाम मेम्बरान्स को। ये पिक सेंड की है मैंने। आप देख सकते हैं कि जैसे ये इसको विजी कूलर भी कहते हैं, इंटरकूल भी, और ग्लास डोर भी, इसके मुख्तलिफ नाम है। ये कंप्लेन आई थी कि हमने ये विजी कूलर या जो भी इसका नाम है हमने ये लिया है, मतलब ये कूलिंग नहीं कर रहा है, वो उस कूलिंग से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। तो नईम भाई खुद गए, उन्होंने मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉल्ट था। नईम भाई ने ज़रा खुद इसको ट्रेस आउट किया फ़ॉल्ट को, ये क्यों मतलब कूलिंग से सेटिस्फाई नहीं हो रहे कस्टमर। तो नेक्स्ट वॉइस आएगी नईम सर की खुद, वो उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसी क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कस्टमर। तो नेक्स्ट वॉइस जो भी है तो आपने मिस नहीं करनी, आपने सुननी है। वो आपके लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी वो वॉइस। वो इम्पोर्टेंट फॉल्ट मतलब नईम सर खुद उसमें बताएंगे ये मतलब क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप के तमाम इमरान को मेरी तरफ़ से सलाम। जैसे कि ये अहमद भाई ने जो है वो ग्रुप में जो एक विधि कूलर की पोस्ट जो है वो पिक्चर यानी कि पोस्ट की थी और बताया था कि मतलब कस्टमर की कंप्लेन आई थी हमें कि उन्होंने कहीं से यानी कि ये विधि कूलर वगैरह जो है वो मंगाया है, ठीक है, परचेज़ किया है, तो कूलिंग जो है कोई मज़ेदार नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने अच्छा खासा यानी महंगा मंगवाया ये, मतलब तकरीबन हमें 2,20,000 रुपये का ये बता रहे हैं कि हमने ये लिया है, तो मतलब हम इसकी कूलिंग से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम बड़े परेशान हैं, हमारा तो जो है ना नुकसान हो रहा है, कस्टमर वापस जा रहे हैं। क्योंकि आपको पिक्चर से देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मतलब किस टाइप का इनका काम है। वहाँ पे यानी कि कितनी सेल होगी, जो फुल खचाखच भरा पड़ा है, मतलब जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतल वगैरह से। तो जाहिर बात है ऐसी जगह पे अगर ये चीज़ सही ना काम कर रही हो तो मतलब दुकानदार का भी नुकसान होता है, ठीक है जी। तो खैर मतलब मैं वहाँ पे गया, इसको मतलब पर्सनली मैंने इसको यानी कि विज़िट किया है और चेक किया है। और अभी अगली पिक्चर आप ज़रा देखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट अगला प्रोसीजर जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। खैर मतलब हमने इसको दोस्तों जो है ना वो इसके मतलब डोर वगैरह खोल के देखा तो कूलिंग तो जो है वो हो ही रही थी, इतनी मतलब बुरी भी नहीं थी। बहरहाल कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है। तो हम इसके बैक साइड पे आए, इसका मतलब सिस्टम सारा ना इसकी छत के ऊपर रखा हुआ है, यानी ये लोअर साइड पे इसका सिस्टम नहीं है, बल्कि इसका ये कंप्रेसर, कंडेंसर, फैन मोटर वगैरह इसकी यानी रूफ साइड पे लगी हुई, यानी छत वाली साइड पे। जैसे समझ लिया कि एक अलमारी होती है तो अलमारी की छत के ऊपर ये इसका सिस्टम था। खैर तो इसमें अंदर हमने गैस चेक की तो R134A थी। तो हमने कहा चलो हो सकता है कि थोड़ी सी गैस की भी कमी बेशी हो, तो इसके साथ चार्जिंग वाल्व तो ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है। तो अब हमने दोस्तों इसके साथ क्या किया कि इसमें गैस का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, ठीक है। जाहिर बात है यही करेंगे कि भाई चलो हो सकता है गैस की थोड़ी सी कमी हो, बढ़ा देते हैं गैस का प्रेशर तो सेट हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों अब देखो कि गैस बढ़ाने के बाद क्या हुआ है। तो जी दोस्तों जैसे आपने अभी देखा कि जूम वाले आप पिक्चर के ऊपर जाएं तो ये रेड कलर का जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इस पाइप के ऊपर आपको आइस नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये आइस जो है वो मतलब रिटर्न के ऊपर बर्फ़ आ गई है। दैट्स मीन कि गैस जो है वो ऑलरेडी समझ ले पूरी थी, कम नहीं थी। तो यही वजह है कि सक्शन के ऊपर बर्फ़ आ गई है, ठीक है जी। तो हमने थोड़ी देर वेट किया और कस्टमर को बोला कि ओके हो गया जी आपका रेफ्रिजरेटर, आप चेक करें। उन्होंने चेक किया तो बोलते हैं कि नहीं भाई, कूलिंग में मज़ा ही नहीं है, कूलिंग में दम ही नहीं है, तो ये तो चीज़ें ठंडी नहीं हो रही हैं, हमें ठीक करके दो। बहरहाल जी हमने सारी चीज़ जो है वो हर चीज़ मतलब इसकी डिटेल के साथ देखी। इसका कंडेंसर भी फिर सर्विस कर दिया, हालांकि वो पहले ही साफ़ था, कोई ज़्यादा मतलब उसमें डस्ट वगैरह नहीं थी। बहरहाल हमने कहा भाई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो ऐसा मसला है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। कंडेंसर को हमने वॉश कर दिया, ठीक है, और एयर वगैरह भी सही उसकी मतलब हीटिंग वगैरह अच्छी निकल रही थी, मतलब नया बिल्कुल नए मॉडल का इन्होंने मतलब अभी ये परचेज़ किया है। रिटर्न वगैरह भी अच्छा था, कंप्रेसर भी मतलब सही था, मतलब जानदार लग रहा था। पूरा कंडेंसर वगैरह उसका सही प्रॉपर तरीके से मतलब आ रहा था, गर्म हो रहा था,
हीटिंग भी पैदा हो रही थी, फ़ैन मोटर भी अच्छे तरीके से उसकी हीटिंग निकाल रही थी, ड्रायर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, नॉर्मल चल रहा था, ठीक है। रिटर्न भी अच्छा था, हत्ता कि थोड़ी सी गैस बढ़ाने के बाद जो है ना वो रिटर्न पे बर्फ़ भी आ गई थी, ठीक है जी। खैर जनाब, मैंने इसके मतलब अंदर दोबारा वापस इसके पोर्शन में आया कूलिंग वाले साइड के ऊपर, तो दरवाज़ा खोल के चेक किया तो जैसे आपने वीडियो के अंदर ही देख लिया है कि ये तकरीबन 33 सेकंड का क्लिप ऐड किया मैंने। तो उसमें क्या आता है कि यानी इसके अंदर 2 फ़ैन लगे हुए हैं। कूलिंग कॉइल यानी कि ऑपरेटर जो है उसके मतलब ना दोनों डोर्स के साइड पे यानी कि दोनों डोर्स के फ्रंट पे ऊपर कूलिंग कॉइल के ऊपर 2 फ़ैन मोटर लगी हुई। ज़ाहिर बात अगर ये सिंगल डोर का होता है तो उसके अंदर 1 लगी होती है, डबल डोर का तो 2 लगी हुई है, ट्रिपल डोर का होगा तो 3 लगी होती हैं। तो मतलब वहाँ से अच्छी खासी मतलब ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। एक बात तो यहाँ पे ये ज़हन नशीन कर लें दोस्तों कि सबसे पहली ये बात नोट करने वाली है कि ये कोई डीप फ्रीज़र नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई -20 की तरफ या -26 की तरफ टेम्परेचर आएगा। ये वीजी कूलर है, ठीक है। और ये इतना ही टेम्परेचर देगा जितना आपके समझ लें कि डीप फ्रीज़र के रेफ्रिजरेटर वाले पोर्शन में होता है, या फिर रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र पोर्शन की बात नहीं कर रहा, उसके रेफ्रिजरेटर के निचले पोर्शन यानी कि जिसमें आप यानी कि सब्जियां, सालन, दूध वगैरह रखते हो, आटा वगैरह, तो इसमें वो टेम्परेचर आएगा। मान लें इससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है क्योंकि ये मतलब रेफ्रिजरेटर के साथ तो इसको कंपेयर करना थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी, उससे थोड़ा अच्छा होता है। यानी रेफ्रिजरेटर में +6 आता है नीचे, ठीक है, आपकी चीज़ें जमनी नहीं चाहिए वहाँ पे, तो इसमें भी यही है। मतलब इसमें भी ठंडक चाहिए, वरना क्या होगा कि आप डीप फ्रीज़र के अंदर जो मतलब कोल्ड ड्रिंक रखेंगे ना ग्लास वाली यानी शीशे वाली जो बोतल होती है जो रेगुलर, तो डीप फ्रीज़र वाले पोर्शन में रख दिया अगर आपने 4-5 घंटे के लिए तो वो ब्लास्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, ठीक है। ओके जी। तो यही वजह है कि ये जो वीजी कूलर होते हैं ये स्पेशली जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि यानी कि ना एक मखसूस टेम्परेचर ही इनको मिले, ज़्यादा ओवर टेम्परेचर इनको ना मिले, वरना क्या होगा कि बजाय दुकानदार को 2 पैसे बचने के उसकी अगर मतलब दिन के अंदर 10-15-20 बोतलें ही मतलब वो ब्लास्ट होगी, फट गई, तो उसका तो जो प्रॉफिट है वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो देखा इसको डिटेल के साथ मैंने, तो मतलब अच्छी खासी वहाँ से ठंडी हवा आ रही है। ओके जी। और चीज़ें भी मतलब ना ठीक हैं, अंदर रखी हुई जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूसेस वगैरह और मतलब पानी की बोतल जो हैं वो ठंडी हैं, मतलब गुजारा है, अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है। लेकिन मसला फिर वहीं अटकेगा कि मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है जी। मशीन ओके, मेरे हिसाब से मशीन बिल्कुल ओके थी, मतलब जो वीजी कूलर है वो बिल्कुल परफेक्ट था, अच्छे तरीके से अपनी वो परफॉर्मेंस दे रहा था। कस्टमर है कि वो मुतमईन नहीं हो रहा, कस्टमर कह रहे हैं नहीं भाई हमारे तो शायद पैसे ज़ाया हो गए हैं, हमने तो ये 2.25 लाख का परचेज़ किया है, बार बार यही बात। तो मैंने फिर उसके ऊपर जो है ना मतलब बाकी जो है सिनेरियो था, जो एनवायरनमेंट थी, फिर मैंने उसके ऊपर गौर किया कि ऐसी क्या वजह है कि ये मतलब कूलिंग इनकी मतलब अच्छे से क्यों नहीं हो पा रही। तो जो मैंने फ़ॉल्ट इसके अंदर फिर जो मैंने पकड़ा है, या जो फ़ॉल्ट इसमें मैंने देखा है, अभी आप उस चीज़ के साथ भी इंशाल्लाह इत्तफ़ाक़ करेंगे। अभी अगली वॉइस के अंदर मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो जी दोस्तों, अभी आपको मैं इसको ज़ूम करके दिखाता हूँ। जो हमने इसमें फ़ॉल्ट नोट डाउन किया वो ये है कि इसके अंदर जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्वांटिटी में इन्होंने मतलब माल जो है वो स्टोर किया है, ठीक है। दूसरा ये आप देखें कि इसको कहीं से इसके बीच में वेंटिलेशन नहीं है, यानी कि तमाम जो जूस के पैक हैं या मतलब ये कोल्ड ड्रिंक हैं फुल एक दूसरे के साथ जाम करके रखे हुए हैं, फुल फंसा के रखे हुए हैं, यानी इसमें से ठंडी हवा गुजरने का रास्ता नहीं है। तो ये कैसे ठंडे हों, ठीक है। ठीक है जी, अब आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो देख ली है। अब अगला फ़ॉल्ट मतलब एक तो ये आपको मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा यानी कि क्वांटिटी में माल डाला हुआ है, ठीक है।
अब आप बोलें कि सर जब कंपनी ने यानी कि एक चीज़ मैन्युफैक्चर की है तो उस हिसाब से ही सामान रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन बीच में स्पेस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने ऐसे 8 जूस के पैक लगाए हैं ना, तो अगली जो रो रखने से पहले वो तकरीबन एटलीस्ट अगर 1 इंच करें तो आधे इंच का गैप प्रोवाइड करें। इसी तरह अगर वो एक रो के अंदर 10 जूस लगा रहे हैं ना जोड़ के, तो वो वहाँ पे 9 लगाएं ना, तो बीच में उनके दरमियान यानी कि कुछ गैप आएगा, यानी कि चारों तरफ से उसको ठंडी हवा लगेगी। ठीक हो गया जी, पॉइंट नंबर 1। आ जाए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 ये था जी कि मतलब जब उसके ऊपर डायरेक्ट दिन के कुछ समय पे, पूरा तो नहीं, ज़ाहिर बात है ये 24 आवर खुलने वाली शॉप थी, ठीक है जी, मेडिकल स्टोर था ये, तो मतलब रात को तो ये वाली बात अप्लाई नहीं होगी जो भी करने जा रहा हूँ। दिन में मखसूस किसी टाइम के ऊपर जो सनलाइट है ना वो डायरेक्ट उसके ऊपर यानी कि पड़ती थी, सूरज की धूप, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, ठीक है जी। डेफिनेटली ग्लास डोर है, ठीक है, जितना मतलब गुड लुकिंग है, जितना अंदर से यानी कि नज़ारा करवाता है, अंदर पड़ा हुआ सामान को खूबसूरत मतलब चार चांद लगाता है, इसी तरह जो है वो धूप को भी उसी तरीके से जज्ब करता है। तो एक ये बात थी कि डायरेक्ट जो है दिन में की कुछ हिस्से में उसको सूरज की मतलब डायरेक्ट सन लाइट यानी कि पड़ती थी। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये था जी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जिस जगह के ऊपर ये मेडिकल स्टोर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त है, और ये इनका मेन विधि कूलर था। मेडिकल के अंदर 3-4 और भी छोटे पड़े हुए हैं जो कंपनियों के, जैसे कोका कोला के हो गए या पेप्सी वगैरह के, नेस्ले के, लेकिन ये इनका मेन था। जो ही कस्टमर आता था ना तो कस्टमर यहीं पे आके डायरेक्ट यानी कि इसी के ऊपर उसके फोकस होता था, और ये बड़ा भी था, थोड़ा ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था थोड़े से, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ से ख़रीदूँ। अब क्या है कि मैंने वहाँ पे जो नोट किया, 1 मिनट के अंदर ना एवरेज जो मैंने देखा तो वहाँ पे 1 मिनट के अंदर 4 बार जो है ना इसका डोर खुलते हैं, ठीक है जी। 4 दफ़ा जो है 1 मिनट के अंदर ये खुलता है, और एक बंदा आता है उसको तकरीबन यानी 15-20 सेकंड के लिए खुलता है, उसमें से एक स्ट्रिंग की बोतल निकाल ली, बंद करके चला गया। फिर दूसरा बंदा आया तो उसने जो है ना एक जूस निकालना, अब जूस उसको अपनी फ्लेवर वाला नहीं मिल रहा तो वो छानबीन कर रहा है उस दौरान, यानी कि कूलिंग जितनी बन रही है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो रही है, ठीक है जी। एक वजह ये भी थी इसकी कूलिंग ना करने की। और पॉइंट नंबर 4 ये था जी कि हर चीज़ को एक टाइम चाहिए होता है, बात को समझिएगा, हर चीज़ को मतलब एक टाइम चाहिए होता है। अब क्या कहते हैं कि मतलब अब ये तो मतलब विधि कूलर है ना, इसमें माइनस में तो टेम्परेचर भी नहीं आना है। मैं एक फ्रीज़र की आपसे मतलब आप लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या अगर मिसाल के तौर पे अपने घर की मिसाल ले लें, आपके घर वाले अगर कोई मतलब कोई मीठा बनाते हैं, खीर बनाते हैं या कस्टर्ड बनाते हैं, तो क्या मतलब वो बनाते के सार यानी कि फ्रीज़र वाले पोर्शन में रखते हैं और मतलब निकाल लें तो वो क्या मतलब चिल्ड हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा या फ्रीज़ हो जाएगा? नहीं। अगर आपने ज़्यादा फ्रीज़ करना है तो उसको 4-5 घंटे चाहिए, अगर दरमियाना सा करना है तो 2 घंटे चाहिए, और अगर बिल्कुल ही नॉर्मल सा ही हल्का फुल्का ठंडा तो 1 घंटा चाहिए। एग्री करेंगे इस चीज़ से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे माल लगाया जा रहा है आगे-आगे, ठीक है? दरवाज़ा खोला, उनके जो है ना मतलब जो उनका मुलाज़िम है वो आगे-आगे जूस का मतलब नया कार्टन लगा दिया, मिनरल वाटर की यानी बॉटल निकाली और आगे-आगे लगा दी, और इसी तरह मतलब जूसेस वगैरह जो भी, मैं यहाँ पे कंपनियों की मशहूरी तो कर नहीं रहा, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। यानी जूसेस वगैरह ठीक है, उसी तरह जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ ना आगे-आगे लगाए जा रहे हैं। कस्टमर आता है, ठीक है जी, और सबसे पहले तो वो उठाता ही फ्रंट से है, और वो डायरेक्ट क्या देता है कि भई आपकी चीज़ ठंडी ही नहीं है। अब पहले तो ये मतलब यहाँ पे एक बंदे की ड्यूटी लगाई जाए जो इतने सारे माल में से जो पिछली रो में जो काफ़ी देर से बची हुई पड़ी हैं, यानी छुप के रखा हुआ पीछे माल हो, वो किसी हद तक ठंडा भी हो चुका है, यानी या तो उनको वो निकाल कर दे या कस्टमर को बोलेंगे भाई पीछे वाले भी तो निकालो। यानी क्या हो रहा है कि ये तिजारत का भी उसूल है कि जो ओल्ड स्टॉक होता है, जो पुराना पड़ा हुआ माल, उसको यानी कि पहले बेचो, और जो नया आने वाला उसको यानी कि रख लो। मिसाल के तौर पे गंदम की मिसाल ले लो, आटे की मिसाल ले लो, यानी कि अगर आटा जो है वो नीचे गोदाम में पड़ा हुआ है और नया आने वाला ट्रक जो है आटे का ऊपर ही यानी ये स्टॉक कर लिया गया और ऊपर से ही बेचना शुरू कर दिया गया, फिर नया ट्रक आया, ऊपर लगा दिया, नीचे के 10-15 थैले नीचे ही दबे हुए हैं, तो क्या होगा, नीचे एक दिन वो आएगा कि वो पड़ा 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 ख़राब हो जाएगा। सेम यहाँ पे इधर मिसाल अप्लाई कर करें तो जो पीछे ठंडा हुआ हुआ माल है वो पहले बेचो और आगे वाले को ठंडा होने का टाइम दो, या तो एक बंदा हो प्रॉपर तरीके से जो इनकी जगह अदली बदली करता रहे, बात समझ रहे हैं?
तो ये मतलब पॉइंट की बात थी जो हमने इसमें नोट की है, जो आपको मैंने 4 से 5 पॉइंट्स के अंदर बताया कि सूरज की रोशनी भी लग रही थी इसके ऊपर। इसके अलावा जो है वो हर मिनट के अंदर अंदर 4 मरतबा एटलीस्ट एवरेज उसकी वो खुल रहा था। जितनी वो बेचारा कूलिंग बनाता नहीं था उससे कहीं ज़्यादा वो ज़ाया हो रही थी। इसके अलावा जो है वो ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है कि जहाँ पे बेइंतहा यानी माशाल्लाह कस्टमर है, बहुत ज़्यादा इसकी मतलब खुल बंद हो रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा माल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ है, और इसके अलावा माल के दरमियान में कोई यानी मैनेजिंग नहीं है, कोई मतलब ना इंतज़ाम नहीं है, कोई प्रोफेशनल वो बंदा नहीं है जहाँ पे वो उसको हैंडल करे। बीच में एटलीस्ट इतना तो गैप हो, जहाँ पे आपने एक रो में 10 जूस के डब्बे रखे हुए हैं तो आप बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करें। इसी तरह अगली कतार लगाने से पहले बीच में आधे इंच का गैप दें। तो यही होगा जहाँ पे आपकी मिसाल के तौर पे 300 डब्बे जूस के लगने हैं ना, तो वहाँ पे ये होगा कि मतलब ना 270 लग जाएंगे, लेकिन काम अच्छा हो जाएगा। और दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि कंपनी ने बनाया है, बिल्कुल विधि कूलर बनाया है, लेकिन वो इसके लिए नहीं बनाया कि आप इसके अंदर इसको सिर्फ यानी कि रखो और निकाल लो तो ठंडा मिलेगा। हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन है। ठीक है दोस्तों, एटलीस्ट उसके अंदर 3-4 घंटे मतलब रहने दो। और उसके बाद अब अगर आपके पास माशाल्लाह इतना ही यानी कि कस्टमर के पास इतनी ज़्यादा रोलिंग है, इतनी ज़्यादा उनके पास कस्टमर हैं, तो उसका फिर हक बनता है कि ऐसे 8-10 रख ले। अब एक के ऊपर ही यानी इत्तेफाक करके वो इससे ये उम्मीदें रखे कि मतलब जो ही निकाले अंदर तो हमारा हाथ भी चिल्ड हो जाए और मतलब हमारे दांत जो है वो मुंह के बाहर आ जाए ठंडा पानी पीने से। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। तो माजरत के साथ थोड़ी सी यानी कि ना इस तरह की मिसालें भी देनी पड़ती हैं। तो खैर इस तरह से दोस्तों हमने कस्टमर को जब ये 4-5 रीज़न बताई और जब ये बोला कि भाई हमारे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, हम चाहें तो इसका कुछ भी यानी कि ना यहाँ पे पोस्टमार्टम शुरू कर दें, गैस इसकी सारी ज़ाया करके इसका पम्प टेस्टिंग करने लग जाएँ, मतलब नई से नई पंचायतें आपके लिए बनाएं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपका जो है वो फॉल्ट वो ये है कि यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से यानी कि सेल है और आप उतना उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, अंदर यानी कि जूस रखते हो। अब बंदा जो ऊपर से न्यू कस्टमर आएगा उसको नहीं मालूम कि ये जूस अभी लगाया गया है, तो वो तो यही बोलेगा ना कि भाई जूस तो गर्म है। अब वहाँ पे यानी कि कोई समझदार सा बंदा हो जो उस सिस्टम को सही तरीके से चलाए, या तो जो पहले वाला ठंडा हुआ माल उसको फ्रंट पे लाता रहे, ठीक है, और इस तरीके से नए माल को पीछे करे। सही है, ये सारी यानी कि पॉइंट की बातें होती हैं। वरना क्या होता है दोस्तों कि इस तरह की कंडीशन में जब बंदा जो मतलब न्यू टेक्नीशियन होता है या जिसको तजर्बा नहीं होता, मिसाल के तौर पे मान लें जी के मतलब वहाँ पे एक न्यू टेक्नीशियन है, वो गैस चार्ज करने गया, ठीक है, गैस चार्ज करने गया और कस्टमर ने मतलब ना उसको पैसे ही नहीं देने, वो तो बोलेगा ठंडा नहीं हो रहा, ठंडा नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो लेकिन जब आप इस तरह की स्पीचेस सुनोगे, जब आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में मालूमात होगी, जब आप मतलब ख़ुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, जब आपने एक प्रोफेशनल मतलब तरीके से काम सीखा होगा, प्रोफेशनल बंदों की बातें सुनी हुई होंगी, लेक्चर सुने होंगे, स्पीचेस सुनी होंगी, तो आपको इस तरह के जो इन फ्यूचर आने वाले चैलेंजेस हैं, जो इस तरह के कस्टमर आपको मतलब टक्कर सकते हैं, जो मतलब वो कहते हैं ना कि थूक से पकौड़े निकालने वाली बात है, ठीक है ना। मतलब वो अगर उनकी सेल ज़्यादा है तो वहाँ पे वो अपनी विधि कूलर की तादाद बढ़ाएं, समझ रहे हैं ना बात को, ना कि वो हमारे ऊपर चढ़ाई करें कि मतलब ना ये तो ठंडा नहीं हो रहा, ये तो ठंडा नहीं हो रहा, और आपके पैसे ना दे वो। और अब वहाँ पे आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ से थके हारे मतलब ना रोते धोते वापस आ जाओगे, जी मेरा लॉस हो गया, या मतलब फिर लड़ाई और फड्डों पे बात जाएगी। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से सीखे हुए होंगे और आपको प्रोफेशनल तरीके से कस्टमर को डील करना आता होगा, तो बस ख़त्म बात। तो ये था आज के लिए दोस्तों लेक्चर, ठीक है। इसी तो इंशाल्लाह ग्रुप में इसी तरह के ही मतलब मवाद, इसी तरह का कंटेंट और इसी तरह के फंसे हुए फॉल्ट और इसी तरह के मतलब केसेस आते रहेंगे। तो मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। तो जिन दोस्तों को अभी भी लगता है कि 100 रुपये जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो सोच लें क्या करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो फ़ीस भी बढ़ा दी जाएगी, टेंशन नहीं लें। तो जिनको आज ये 100 रुपये में महंगा पड़ रहा है, हो सकता है उनको फिर वो 500 रुपये में ज्वाइन करना पड़े। खैर जी, इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम शहजाद को, दुआओं की दरख्वास्त है, ठीक है जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप इमरान्स।
ये किसी भाई ने चंद सवालात पूछे हैं, तो थोड़ी देर में सर नाइम खुद इसके आंसर देंगे, इसका जवाब देंगे। काइंडली तवज्जो फरमा के सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रुप के तमाम मेम्बरान को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। जैसे कि ये अहमद भाई ने अभी पोस्ट शेयर की है कि किसी ये दोस्त ने जो है वो 3 सवालात किए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने ये सवाल किया है कि सवाल ये है कि जब हम किसी रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्रिज को 5 या 10 घंटे के बाद ऑन करना चाहिए। तो क्या ये 5 या 10 घंटे के बाद फ्रिज को ऑन करना सही है या गलत? ठीक है जी, ये सवाल नंबर 1 है। तो अभी मैं पहले आपको इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है जी। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज करने के बाद जो है वो 5 या 10 घंटे के बाद फ्रिज को ऑन करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बल्कि हम लोग तो यही करते हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो है वो रिपेयरिंग वगैरह की, इसके बाद उसमें वैक्यूम वगैरह किया और उसके बाद साथ ही इसको गैस चार्जिंग पे लगा के ऑन कर दिया, ठीक है। साथ साथ अपनी गैस पूरी करते रहते हैं, ठीक है जी। और जब कूलिंग हो जाती है तो उसी तरह उसको यानी वापस अपनी जगह पे फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और उन लोगों को बोल देते हैं कि भाई मतलब ना हो सके तो 2-3 घंटे इसको खाली हालत में चला लें ताकि अच्छे से कूलिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। इसके बाद अपना सामान रख लीजिएगा। मुख्तसरन ये जी कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि गैस चार्ज करने के बाद फ्रिज को 5-10 घंटों के लिए बंद करके रखना पड़े और बाद में ऑन करना पड़े, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सवाल नंबर 2 में ये पूछा गया जी कि और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्प्लिट एसी की सर्विस करने के बाद 4 या 6 घंटे के बाद एसी को ऑन करना चाहिए। तो क्या मतलब ये बात दुरुस्त है या गलत? तो प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 2 का जवाब ये है कि ये जो लोग बोलते हैं कि मतलब सर्विसिंग के बाद 2-4 घंटे के बाद चलाएं, उनकी बात किसी हद तक मतलब अपनी जगह पे ठीक भी है। वो इस वजह से कि ये ज़्यादातर तो मसला आएगा आपका मास्टर सर्विस में, यानी जब आप उसको पानी से वॉश करते हैं। जो आप नॉर्मल सर्विस करते हैं जिसमें आप ब्लोअर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या सर्विस ब्रश वगैरह का, ठीक है, तो उसमें तो ऐसी कोई एहतियात की ज़रूरत भी नहीं है ख़ास, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसकी मास्टर सर्विस करते हैं, मास्टर सर्विस से मुराद आप यानी कि पानी का प्रेशर वगैरह मार के इसको अच्छा खासा यानी कि सही मेहनत के साथ चमकाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब एहतियात के तौर पे कोई टेक्नीशियन ये बात बोलते हैं कि सर इसको यानी ना 2-3 घंटे के बाद चलाइएगा, ठीक है। तो ये एहतियात बिल्कुल अपनी जगह पे अच्छी है, मैं इसको मतलब रिकमेंड ही करूँगा, मना नहीं करूँगा। हाँ, अगर किसी को बहुत अर्जेंट है कि मतलब अभी फ़ौरन चलाना है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि दोस्तों जब आप मास्टर सर्विस करें तो आप क्या करें जी कि इनडोर का जो कूलिंग कॉइल है उसको अच्छे तरीके से मतलब सुखाने के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसके बाद पैक कर दें। इसी तरह जो आउटडोर यूनिट है उसको भी यानी कि आप उसका कंडेंसर वंसर पे मतलब इधर उधर ब्लोअर मार दें ताकि मॉइस्चर वगैरह जो है वो मतलब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो आप उसको फ़ौरन भी चला सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा जा रहा है जी कि जब हम न्यू एसी की इंस्टॉलेशन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पाइप की लेंथ जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पाइप लेंथ बढ़ा सकते हैं 1.5 टन के एसी में, ये है इनका सवाल। तो दोस्तों अभी इसका जवाब सुन लें। मतलब स्प्लिट एसी का बेसिकली मकसद क्या है? पहले आपको पता है कि विंडो एसी ही ज़्यादातर मतलब चला चला करते थे, बहुत ज़्यादा यानी कॉमन थे, वो आम थे। लेकिन विंडो एसी का जहाँ पे बहुत सारा यानी कि फ़ायदा भी था, उसकी कूलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी स्प्लिट एसी के मुकाबले में, ठीक है। इसकी इसी तरह उसको सर्विस करना आसान था, इसकी इसकी रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा आसान थी। लेकिन क्या था दोस्तों कि वो हर जगह पे वो लगाया नहीं जा सकता। मान लें मिसाल के तौर पे कि आपकी मार्केट में दुकान है, दुकान मार्केट के अंदर आपकी सेंटर में और राइट और लेफ़्ट जो है वो काफ़ी सारी दुकानें हैं, आपकी दुकान बीच में पड़ती है। अब वहाँ पे आप विंडो एसी कैसे लगाएंगे? राइट पे आप यानी कि दीवार पे लगाएं तो पड़ोसी की दुकान, लेफ़्ट वाली पे लगाएंगे तो पड़ोसी की दुकान, पीछे जो है वो और बिल्डिंग, फ्रंट के ऊपर जो है ना वो मतलब एलिवेशन ख़राब होता है, ठीक है जी। तो मकसद कहने का ये कि ऐसी जगह होती थी तो वहाँ पे विंडो एसी नहीं लग सकता था। तो स्प्लिट एसी जब आया तो ये बड़ी सहूलत होगी लोगों को कि मतलब वो कहीं पे भी फिट करवा दें।
लंबा पाइप बढ़ा के चाहे तो छत पे ले जाएं, चाहे तो मतलब ना लंबा चौड़ा पाइप करके दूसरी दीवार तीसरी दीवार कहीं पे भी ले जाएं। तो दोस्तों बात यह है कि मतलब ऐसा नहीं, कंपनी तो 7-10 फीट देती है, जो मतलब लोकल कंपनी है, समझ रहे हैं ना। जो अच्छी कंपनियां हैं तो वो तो 7 पाइप भी नहीं देती, जैसे जर्नल का एसी हो गया, मिट्सुबिशी का हो गया, ये लोग तो देते ही नहीं है 7। ठीक है। तो कंपनी 7-10 फीट का इसलिए देती कि चलो कस्टमर ज़रा खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक बोलेगा कि हाँ भाई मतलब इंस्टॉलेशन किट भी दी है साथ, ठीक है। तो बाकी जो है वो पाइप लेंथ बढ़ाई जा सकती है, कोई इसमें मजाय का नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने खुद जो है वो 1.5 टन की एसी के साथ 100 फीट से भी ज़्यादा लगाई है, ऐसी बात नहीं है। और एक एसी के साथ नहीं, कितने एसियों के साथ लगाई है, और अल्लाह का शुक्र इसमें कोई कंप्लेन भी नहीं आई है। ये सब बातें ही होती हैं कि मतलब ना वो लंबी लेंथ लगाएंगे तो कूलिंग नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा, तो वैसा नहीं होगा। सब जो है ना ये मतलब ऐसी बातें ही हैं। आप जो है मतलब 70, 80, 90, 100 फीट तक लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो कवर कर लेते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के चंद सवालात जो किसी मेंबर ने पूछे थे, तो उनका ग्रुप में ही शामिल कर दिया गया। मैंने कहा चले मालूमाती सवालात हैं, बेसिक भी हैं और सीनियर लोगों के लिए भी हैं। ख़ास तौर पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के दोस्तों ये मतलब सवालात पूछने से और ग्रुप के अंदर शेयर करने से हम तमाम जो मेंबरान की मतलब ना नॉलेज में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह, ठीक है जी। और हम लोग जो है ना इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। हमें मतलब ना आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलती ही रहेगी। हो सकता है कुछ मेंबरान के लिए ये बात जो है वो नई ना हो, लेकिन दोस्तों हम ग्रुप के अंदर एक मतलब एक ही नॉलेज का लेवल नहीं है सबके पास, ठीक है। तो आपसे सीनियर भी हैं और आपसे जूनियर्स भी हैं। हो सकता है जो बात आपके लिए मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो तो वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। और हो सकता है जो आपको पता ना हो वो छोटे सीनियर जूनियर वाले को पता हो। तो दोस्तों ये चीज़ें जो हैं वो मतलब मुश्तरका तौर पे हम जो है वो इसके अंदर शेयर करते रहेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो कोई चीज़ आपके लिए फ़जूल नहीं होगी इंशाल्लाह। देखिए ये उन ग्रुप्स के से बेहतर है लाख दर्जे जिसके अंदर जिसका जो मन चाह उठा के फॉरवर्ड कर दिया, एक्सीडेंटल मतलब वीडियो तो आ जाती हैं, ठीक है, टिकटॉक और स्नैप की वीडियो जो बिल्कुल बिला मकसद। तो क्या होता है कि टाइम ज़ाया होता है, ठीक है, तवज्जो जो है ना कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो क्या होगा इंशाल्लाह कि इससे रिलेटेड ही मवाद इसमें शेयर किया जाता रहेगा जो आप लोगों के इंशाल्लाह बहुत काम आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।